It is absolutely wrong to express the parts of a speech of any words without knowing its position in a sentence. किसी भी वर्ड का बिना उसका सेंटेंस में पोजीशन जाने पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्रेस करना बिल्कुल ही गलत होता। हम उसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि नॉन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। जस्ट आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल, कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक्चुअली जैसे अगर हम ये लिखते हैं कि सम आर गुड, सम आर बैड, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग बुरे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है ये यहां प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन प्रोनाउन में भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि किसी डेफिनिट लोगों के बारे में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। अगर मैं इसी वर्ड को अगर ये लिखता हूं कि आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इंग्लिश ग्रामर का कुछ किताबें परचेज करना चाहता हूं। तो यहां जो हो गया ये सम जो है आपको पता होगा आई वांट टू बाय, ये किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को एक्सप्रेस कर रहा है ये, क्योंकि अब ये सम जो है प्रोनाउन नहीं रह गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, अगर मैं ये लिखता हूं आई वांट टू ड्रिंक सम मिल्क, अब जो है यहां पर जो है ये सम जो है एक्चुअली एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है। तो हम अगर ये डायरेक्ट ये कहते हैं कि सम नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। अगर हम ये लिखते हैं यहां पर सम आर बॉर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग जो है ना जन्म से ही महान है, फिर यहां पर जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो अगर हम ये डायरेक्ट ये कह दें कि सम के बारे में कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। यानी किसी भी वर्ड को जब तक हम उसको सेंटेंस में उसका पोजीशन नहीं देके, उसका बिना पोजीशन देके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहना बिल्कुल ही गलत होगा। यही होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज, हम इसे ही साइंस ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ग्रामर हमें यही चीज का मिस्ट्री देता है। और अगर ग्रामर को केयर करते हुए अगर आप कम्युनिकेशन सीखते हैं तो आपको दो फायदा होगा। एक साइड आपका लैंग्वेज भी इफेक्टिव होगा और दूसरा आपका ग्रामर अच्छा हो जाएगा, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर हम ये कहते हैं आई वॉन्ट टू मिल्क द काउ, अब इसका मतलब ये हो गया कि ये मिल्क यहां नाउन का काम नहीं कर रहा। आई वॉन्ट टू मिल्क द काउ, इट इज यूज्ड हियर एज अ वर्ब, यानी मैं गाय को दूहना चाहता हूं। तो एक चीज को ध्यान में रखना होगा, जबकि मिल्क कैन बी यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो, हम इसको नाउन के रूप में मतलब यूज कर सकते हैं। आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, यानी इसका मतलब ये हो गया कि मुझे दूध पीना पसंद है। अब ये यहां वर्ब नहीं है, अब ये यहां पर क्या बन गया, नॉन। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जस्ट आई थिंक अ वर्ड कैन बी यूज एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग टू एक्सप्रेस द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ एनी वर्ड्स विदाउट नोइंग इट्स पोजीशन इन अ सेंटेंस। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो शायद आगे चल करके आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मुझे एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप जब तक आप ग्रामर नहीं समझते हैं तब तक आप लैंग्वेज को मिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशंस करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं तो जस्ट आई थिंक वो वर्केबल हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि जस्ट आई थिंक यू कुड लीव एन इंडिलिबल इम्प्रिंट ऑन अदर्स माइंड व्हाइल स्पीचिंग इन इंग्लिश, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज के ऑर्नामेंट को समझना ही होगा। और लैंग्वेज का ऑर्नामेंट होता है जिसे हम ग्रामर कहते हैं, क्योंकि जब आपका लैंग्वेज बीमार होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है, विच इज कॉल्ड ग्रामर। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और डेफिनेटली अगर आप इस चीज को केयर करते हुए स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक फ्यूचर में आप एक अच्छा स्पीकर बनने के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी क्रैक करने में सफल होंगे।